आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा कल यानी 21 फरवरी को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो मैं आपको 2 अंक की महत्व प्रश्न बता दिए, उत्तर के साथ बहुत सारी प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस करा दी है। आई वो आपने तैयार कर लिए होंगे। इसी प्रकार से मैंने 3 अंक के और 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के साथ समझाई है। वस्तुनिष्ठ भी आपको करा दिए होंगे। 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है वही बता दिए, लेकिन उत्तर के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और अभी तक आपको नहीं पता 4 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आप तैयार करने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जरूर आपको तैयार उन क्वेश्चन को करना है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको बताऊंगे। सॉल्यूशन नहीं है तो भी आपका सॉल्यूशन भी आप देखते जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। चलिए देख लेते हैं 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। ओके, तो सबसे पहले आपको तैयार करना है संदर्भ सेल के प्रयुक्त रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन कीजिए। उपकरण का नामांकित चित्र, संरचना का रासायनिक आपका संरचना साथ ही रासायनिक समीकरण, विभव का मान। मतलब क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पूरा तैयार कर लेना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले आपको डायग्राम बनाना है। उपकरण का नामांकित चित्र किस प्रकार से रहने वाला वो आपका दिया गया है। फिर आपको दोस्तों क्या है, संरचना और समीकरण देखना है। तो इसको क्या है, समझ लीजिएगा। बट समझ लीजिए, कोई भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए, पूरा आपको समझ लीजिएगा किस प्रकार से रहता है। बहुत ही आसान है। और फिर आपको क्या अपनी भाषा में आपको लिख देना है। पूरा मतलब पूरा से मैकेनिज्म समझ लीजिए किस प्रकार से इसमें काम करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक समीकरण आपका यहाँ से आपका ये दिया, यहाँ से आपके रासायनिक समीकरण हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुए, इसके आगे आपका ये है, तो यहाँ आपको तैयार करना है। फिर विभव का मान, तो विभव का मान भी आपको ये बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन नहीं तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, तो सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कोलास का नियम लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोलास का नियम याद कर लीजिए। कोलास का नियम क्या है, अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके समस्त धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता का योग के बराबर होता है। कोलास नियम, कोलास नियम मैंने आपका इतना है, और इसमें जो इतने की इसका मान मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो आपका दिया हुआ है। ओके, पर कोलास का ये नियम हो जाता है। तो कोलास के नियम को आपको क्या उपयोग, आपको अनुप्रयोग तैयार करने हैं। तो कोलास के नियम के अनुप्रयोग में आपको पहला आणविक चालकता ज्ञात करने किया जाता है इसके द्वारा। तो ये आपका दिए हुए देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आपको तैयार करना है किससे क्या किया जाता है, इससे वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। ओके, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 2 इसके अनुप्रयोग है। ओके, पहला आपका आणविक चालकता ज्ञात करने में, दूसरा आपका वियोजन की मात्रा तैयार करने में, ज्ञात करने में। ओके, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है, कोलास का नियम और उसके 2 अनुप्रयोग। इस प्रकार से आपको कंप्लीट आपको दिया हुआ। और फिर आपको बहुत से अगर इनको चीज़ों को समझना है डिटेल से, ओके, फिर यूट्यूब पर आप बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी समझाया गया। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पकड़ कर नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अब कम समय है। मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन से आपको 4 नंबर के लिए पढ़ना है। और बहुत सारे तो आपने तैयार कर लिए होंगे, पता है, क्योंकि फाइनल समय रह गया है तो आपने तैयार कर लिए। लेकिन अगर नहीं तैयार तो अभी आप तैयार कर लीजिए। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि संगमण तत्व क्या है। संगमण धातुओं के कोई 3 अभिलाक्षित गुण लिखिए। ओके, तो पहले संगमण तत्व क्या कहलाते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु या मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था के आयनन में N-1D कक्षक आंशिक रूप से भरे होते क्या है, संगमण तत्व या आपका संगमण धातुएं कहलाती हैं। इनके गुण कौन कौन से हैं। ओके, इनके गुण है आपको पहला ये कठोर एवं उच्च क्वथनांक वाली धातुएं होती है। दूसरा ये अधिकांशतः जटिल यौगिक बनाती है। तीसरा है ये परिवर्ती संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। ये आपका हो जाता है संगमण धातुओं का गुण। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइट संकोचन क्या है और एवं इसका क्या कारण होगा। तो लेंथेनाइट संकोचन क्या है, लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या छोटी होती जाती है, अर्थात संकुचित होती जाती है। इस गुण को क्या है, लेंथेनाइट संकोचन कहते हुए इसे आपको तैयार कर लेना है। लेंथेनाइट संकोचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, तो ये आपके दिए है लेंथेनाइट संकोचन के कारण, साथ ही इसके परिणाम भी आपको तैयार करना है। लेंथेनाइट संकोचन क्या है, लेंथेनाइट संकोचन के कारण, लेंथेनाइट संकोचन का परिणाम, तीनों तैयार कर लीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया संबंध। तो मैं तो बता ही चुका हूँ 4 नंबर का आपका अभिक्रिया संबंधित क्वेश्चन आपका रहने वाला है। हो सकता है आपसे 2 अभिक्रिया पूछे। अगर दोस्तों आपसे 4 नंबर क्वेश्चन में 2 अभिक्रिया पूछता है तो फिर आपको क्या है, इसकी थ्योरी मतलब 2 से 3 लाइन की जो थ्योरी लिखनी पड़ती है वो लिखनी पड़ेगी, साथ ही समीकरण सहित आपको समझाना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों आपको 4 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर आपको ये समीकरण बस ये होता है, इसे बस लिखना है, ये थ्योरी लिखने नहीं हुए क्योंकि आपको टाइम भी बचत करना होगी। फिर टाइम रहता तो फिर आप लिख सकते हैं। बाकी आपको क्या है, कोशिश करिए कि समीकरण 4 पूछे तो 4 के समीकरण आप बता दोगे। देख लेते हैं। तो पहले आपसे पूछा सेंडमेयर अभिक्रिया। ओके, तो अभिक्रिया की मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी मैंने 2 नंबर वाले 3 नंबर समय में आप धीरे धीरे करके समझाई भी है। ओके, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, जब हम क्या कहलाते हैं, जब हम क्या है बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड में CuCl एवं HCl के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो संगत एल्किल हैलाइड बनता है। यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हमें क्या करना, सीधा सिंपल है, सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या है, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड की क्रिया में CuCl से कराना है, HCl की उपस्थिति में कराना है, तो हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ओके, क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड मिलेगा, संगत एल्किल हैलाइड। तो हमने यहाँ क्लोरीन लिया है तो यहाँ क्लोरोबेंजीन आपका मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। ओके, तो अभिक्रिया में बस इतना ही याद रखना है
क्या किट की अभिक्रिया करानी हो, क्या हमें मिलने वाला। तो जैसे हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया है तो हमें बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड की क्रिया हमें CuCl से करानी है, तो हमें क्या है क्लोरोबेंजीन मिलता है, साथ ही हमारी क्या नाइट्रोजन निकलती है, Cu आपका CuCl होता है बचता है। ओके, नेक्स्ट हमारा हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण के को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिकृत करते हैं तब हमें आपका हेलो एल्केन बनते हैं, इसे हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्या बताया जा रहा है, जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण, ओके सिल्वर लवण या बसीय अम्ल के सिल्वर, बसीय अम्ल क्या कहलाता है, जिसमें COOR जुड़ा रहता है। ओके, देखिए इसमें COOR जुड़ा ना, आज मैं Ag ले लिया, सिल्वर ले लिया। ओके, ये जो COOR जुड़ा रहता है वो आपका बसीय कहलाता है। ओके, तो वही बताया गया कि बसीय अम्ल के सिल्वर लवण, ओके सिल्वरी लवण लेना में हम क्या है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो हम यहाँ जैसे ब्रोमीन ले लिया, क्लोरीन भी ले सकते हैं, के साथ गर्म करते हैं। ओके, तो किसकी उपस्थिति में करना है, यहाँ CaCl4 की उपस्थिति में कराया तो हमारा क्या है, हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। ओके, यहाँ हमने एथिल लिया तो हमें एथिल मिले, एथिल ब्रोमाइड मिलता है। ओके, यही आपके है हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है और समीकरण आपको तैयार कर लेना है, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं इस प्रकार से हम नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है, जब आपसे अभिक्रिया को अच्छे से सॉल्व करते बनता होगा, ओके तब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। किस प्रकार से, जैसे हम एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ये लेते हैं भाई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया करानी। पहले हमें क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसी ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन आपको फॉर्मूला लिखते बनता चाहिए। ओके, तो हमें बेंजीन बनानी है, उसमें Br जोड़ना, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। मैग्नीशियम से करानी है तो हम देख लेते किस प्रकार से कराई गई। ओके, देखिए ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, मैग्नीशियम से कराई शुष्क ईथर में, तो हमें क्या होगा तो हमें ये बताना है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या MgB यहाँ आपका चला जाएगा। ओके, तो MgBr आपका बन जाएगा, इस प्रकार से रहने वाला। ओके, तो ये इसी प्रकार से आपको करना पड़ता है। जब इसे हमारा मैथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक के CN से होती है, तो मैथिल क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड का सूत्र बनना चाहिए। मैथिल क्लोराइड होता है CH3Cl होता है। ओके, किससे करानी है, KCN से करानी है, तो हमने देखिए यहाँ ले लिया CH3Cl। ओके, मतलब मैथिल क्लोराइड ले लिया, KCN से करानी है, क्रिया कराई तो अब क्या होगा आपका, इसमें जो आपका CN होगा, CN आपका यहाँ आपका बन जाएगा KCl आपका अलग निकल जाएगा, KCl अलग निकल जाएगा, बाकी CH3Cl आपका बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको करना है ये। अब जब क्या होता है, जब इस प्रकार से, तो आपको क्या है, दोनों के फॉर्मूला बन जाएंगे। ओके, वो तो आपको बता ही दिया जाता है कि किससे क्या मिलाना है, लेकिन आपसे फॉर्मूला बनना चाहिए। ओके, और फिर जब ये आपसे बन जाएगा तो फिर आपको ये पता होना चाहिए किससे क्या यौगिक बन सकता है। ओके, जैसे KCl बनता है, ओके NaCl बनता है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए किससे क्या इसके जोड़ा बनता है, वो जोड़ा निकाल के रखते, इस प्रकार से आप कर सकते हैं अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट हमारी गाटरमान-कोच अभिक्रिया पूछी जा रही। ओके, तो गाटरमान-कोच अभिक्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के क्लोराइड के मिश्रण को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का या कप्रुस आपका कंप्रेस क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन के E3 विलयन से प्रभावित करते हैं तो बेंजीएल्डिहाइड बनता है। सीधा है, हमें क्या है, बेंजीन की क्रिया जब हम कैसे कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका कैसे कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से। ओके, जब बेंजीन की क्रिया हम आप किसे कराते हैं, हम कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं किसी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें बेंजीएल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हमें गाटरमान-कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो रटने का काम है भैया, ये रटने का काम है कि हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हमसे पेपर में गाटरमान-कोच अभिक्रिया पूछी तो हमें याद ही रखना है कि बेंजीन के लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और किससे कराना है, हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया करानी है, तो हमें बेंजीएल्डिहाइड मिलेगा। तो ये आपको जब क्या है, गाटरमान-कोच अभिक्रिया कहलाई हुई इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा पर्किन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि बेंजीएल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्रा के साथ गर्म करने पर क्या असंतृप्त अम्ल होता है, इसे क्या है, पर्किन अभिक्रिया कहती है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, फिर इस प्रकार से इसी बार से आपका आगे दिया क्या होता है, जब वो फिर वही अभिक्रिया बनाते आपसे बनता होगा तब आप इसे कर पाएंगे। ये आपका दिया हुआ आप देख सकते हैं। कुछ तो आपको क्या जो अभिक्रिया उसी है, जैसे यूरोटेप्टन मैंने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 2003 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको यूरोटेप्टन के बारे में बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया अमोनिया से करा दे तो यूरोटेप्टन मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ ये नहीं पूछा सीधे यूरोटेप्टन कैसे बनाती, क्या पूछा, अमोनिया क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते तो क्या होगा। तो अगर आपने यूरोटेप्टन पढ़ा तो तुरंत ही आपके माइंड में आ जाएगा, जब हम अमोनिया क्रिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड से कराई तो हमारा यूरोटेप्टन बना था, तो बस आपको उसका सूत्र सहित आपको बता देना। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको 4 नंबर की तैयार करना है, शुष्क सेल का आपको क्या है, एक सचित्र वर्णन आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा शुष्क सेल का। शायद 2023 की बोर्ड एग्जाम में आ गया है। ओके, अगर 23 में आ गया तो फिर कम ही चांस होता है। ओके, लेकिन एक बार देख लीजिए। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट संक्षारण से क्या समझते हैं, संक्षारण यानी जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। और तो अभी तक आया भी नहीं है 2-3 साल से। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है लेकिन बहुत समय से नहीं आया अभी, तो इसलिए आपका हाई चांस इसका पढ़ लीजिएगा संक्षारण के और इसका सिद्धांत। संक्षारण तो आप जानते ही होंगे, बता ही देंगे। ओके, इसकी थोड़ी रासायनिक सिद्धांत आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा, तो रासायनिक सिद्धांत इसका सीख लीजिएगा। इस प्रकार से दिया हुआ आगे देख लेते हैं। इसके आगे फिर आपसे क्वेश्चन है कि संगमर धातुएं समांतर रंगीन आयन बनाती हैं, संगमर धातुएं एवं उनके यौगिक अच्छे प्रेरक होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 नंबर में अलग अलग करके बताया था, ये आपका सॉल्यूशन दिया, मैं आपको समझाई दूंगा 2 नंबर वाली वीडियो में अलग अलग करके बताए थे। अब यहाँ ने 2 क्वेश्चन 7 पूछ लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पूछे, 2 नंबर का दे दे, 2 7 पूछ ले तो 4 नंबर का बन जाता। ओके, फिर आपका
आपका एक्टिनाइन और लेंथिनाइन में अंतर, तो ये भी मैं आपको अंतर वाली वीडियो में अच्छे समझा दिया है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया था, तो 2024 में भी हो सकता है। नेक्स्ट विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेंट जेम का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। फिर नहीं आया तो फिर इसलिए आ सकता है। ओके, बहुत समय से नहीं आया, इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको तैयार कर लेना, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, फिर आपको ये करना है बीएससी और डीडीटी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तैयार कर लीजिएगा। बीएससी का पूरा नाम आपको होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है इसका। ओके, यूवी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन पर क्या है, क्लोरीन की क्रिया से बनता है ये। ओके, ये क्रिया आपको तैयार करना है। ओके, आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ओके, इसके बाद और इसका उपयोग किसमें, ये प्रबल कीटनाशक होता है। ओके, जब जोड़ी में मैंने आपको बताया भी था। फिर डीडीटी क्या है, तो डीडी का पूरा नाम आपको याद करना है। डीडीटी का पूरा नाम है डाइफेनल ट्राई आपका क्लोरोएथेन। ओके, और ये आपको अच्छे से इसका क्या है समीकरण भी तैयार कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट आपको क्या है, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और एटार्ड अभिक्रिया आपको दी हुई है, इसे भी आपको तैयार कर लीजिए। ये आपका दिया हुआ अच्छे से तैयार कर लीजिए। एटार्ड अभिक्रिया क्या है, इसमें हमें किसकी क्रिया करानी है, जब CaCl4 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलिन की ऑक्सीकरण होकर एल्डिहाइड बनता है इसमें। ओके, ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑक्सीकृत किया गया है, कैसे किया गया है, आपका किया गया किसी आगे CaCl4 को क्या किया गया। ओके, मैं क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, इसके ये आपका दिया हुआ अभिक्रिया एटार्ड अभिक्रिया तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या है, आपको एल्डोर संघनन और क्रॉस एल्डोर संघनन, मैं आपको पहले बता चुका, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आपको एल्डोर संघनन दिया हुआ है, फिर क्रॉस एल्डोर संघनन, ये भी आपका अभिक्रिया के रूप में जैसा दिया हुआ। ओके, तो देख सकते हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा, ये अपना हो जाता है यहाँ कंप्लीट। आगे देख, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, आपको क्या है, विद्युत रासायनिक सेल का नामांक क्षेत्र संरचना और अभिक्रिया का समीकरण आपको तैयार कर लीजिएगा। एक बार ये दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी आपका। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद नटराज समीकरण भी मैं आपको बता चुका हूँ, 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण, तो इसे भी आपको नटराज समीकरण आपको तैयार करना है। बहुत सारे मैं आपको पहले ही बता दिए हैं और आपने पहले से तैयार कर लिए होंगे। तो ये आपको बहुत सारे होंगे, कुछ आपको नहीं है तो एक बार क्या है, इनका रिवीजन अच्छे से आप कर लीजिएगा जो आपको याद नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं बता चुका हूँ, संकल्प बनाने में प्रवृत्ति की होती है, साथ ही प्रवृत्ति संयोजक की प्रदर्शन करते हैं। 2 नंबर में अलग बताया था। ओके, तो आप पढ़ लीजिए, 2 नंबर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपको डी एवं वेब ब्लॉक के अंतर भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अंतर वाली वीडियो में समझाया था। SN1 और SN2 अभिक्रिया भी अंतर आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ आपको अंतर वाली वीडियो में। ओके, फिर क्या होता है जब ये भी फिर आपका ये दिया हुआ। ओके, तो ये तो जब आपने क्या अभिक्रिया आपने पढ़ी होंगी, इस प्रकार से आपके दिए हुए अभिक्रिया में फिर आपको नेक्स्ट से पूछा जा रहा है फीडल क्रॉप्ड अभिक्रिया। ओके, तो फीडल क्रॉप्ड अभिक्रिया देख लेते, फीडल क्रॉप्ड अभिक्रिया आपको तैयार करना है। फिर आपको क्या है, टिन्सको अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, फीडल क्राफ्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसे जरूर तैयार करिए। टिन्सको तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, आपको क्या है, फीडल क्राफ्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। ओके, फिर ये आपका ये दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 और SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि है, ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको देख लेना है। साथ ही SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, और नेक्स्ट आपको तय करना है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। ओके, ये भी बहुत कम आता है, लेकिन अभी तक अंतर भी इसलिए नहीं बताया, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसे भी। ओके, तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना विद्युत रासायनिक सैडी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखी, ये भी बहुत समय से नहीं आया, तो इसे भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार आपको पढ़ लेना। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल से वीडियो गया, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछिएगा। टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।